हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा ग्रुप लेकर आए हैं जिस ग्रुप की टोटल 5 कंपनियां हैं। उस ग्रुप का नाम है वेल्सपन ग्रुप। और इस ग्रुप में जो 5 कंपनियां हैं उन पांचों कंपनियों के नाम है वेल्सपन लिविंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन इन्वेस्टमेंट, वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस एंड वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। तो आज हम आपके सामने एक एक करके इन पांचों कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। और आज आपके सामने वेल्सपन ग्रुप की इन 5 कंपनियों को लेकर जो आए हैं उन सभी कंपनियों में सही सपोर्ट कहाँ बनने वाला है उसका पता हम आपको एडवांस में ही बता रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन पांचों कंपनियों के फंडामेंटल हमने देख लिए हैं। इन पांचों कंपनियों के फंडामेंटल बड़े अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूएशन भी सस्ते चाहिए। अब फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब तक इसके वैल्यूएशन लेवल सस्ते न हो जाए तब तक हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब सस्ते वैल्यूएशन में हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। और जब तक वैल्यूएशन सस्ते न हो जाए तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। और अक्सर मैं आपसे ये कहता रहता हूँ कि हमारी वॉच लिस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सही सपोर्ट जहां बनने वाले होते हैं उस लेवल पे हम पहले से ही ट्रेंड लाइन लगा के रख देते हैं। तो आज हम इन पांचों कंपनियों के फंडामेंटल नहीं देखेंगे क्योंकि इनके फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही। आज हम इन पांचों कंपनियों के चार्ट के एनालिसिस करने वाले हैं और इन पांचों कंपनियों में सही सपोर्ट कहाँ बनने वाले हैं उसका वीडियो आज हम एडवांस में ही बना रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी कंपनियों के सही सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेल्सपन लिविंग की। तो इसने 2024 में 212 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 114 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा पहला सपोर्ट 80 रुपये के पास बनने वाला है। जब तक ये 80 रुपये के लेवल तक गिरावट नहीं करता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। 80 रुपये के लेवल के पास हम पहली एंट्री लेने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 35 रुपये का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 18 रुपये के पास रहने वाला है। अब हो सकता है कि ये हमारे सही सपोर्ट के पास ना भी आए और इसी किसी लेवल से बाउंस बैक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बना दे। कोई बात नहीं, तो इसमें हमारा कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। पर मान लो जल्दबाजी में अगर ऊपर के भाव में हमने एंट्री ले ली और वहां से जिस लेवल की बात हम कर रहे हैं वहां तक उसने गिरावट कर दी तो कितना बड़ा लॉस होगा। और अगर मान लो कि आज हम आपके सामने जो ये सपोर्ट दिखा रहे हैं उस सपोर्ट तक ये स्टॉक गिरावट कर देता है और वहां पे अगर हम एंट्री लेंगे तो सोचो वहां पे हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा बनने वाला है। अब 2004 से लेकर अब तक का जो पूरा चार्ट का डेटा है वो हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये टाइम वाइज करेक्शन भी करता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है। फिर 2016 में भी आप देख लीजिए, वहां पे भी उसने टाइम वाइज करेक्शन किया और प्राइस वाइज करेक्शन किया। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से जितनी गिरावट कर चुका है उसमें छोटा सा टाइम वाइज करेक्शन हुआ है और छोटा सा प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है। अब इसी कंपनी के प्रमोटर ने पिछले साल 2024 में अगस्त मंथ में 220 रुपये के भाव पे बाईबैक भी किया है, फिर भी ये स्टॉक गिरावट कर रहा है। तो अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट भी देखना जरूरी होता है क्योंकि सारा डेटा हमें चार्ट में ही मिलता है और चार्ट की वजह से ही हमें सही सपोर्ट का पता पहले से मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये वैल्यूएशन में काफ़ी महंगा है। इसमें हमारा जो सही सपोर्ट है वो 115 रुपये के पास पहला सपोर्ट बनने वाला है। तो जब तक ये 115 तक गिरावट नहीं करता तब तक हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब इसने 2025 में इसी साल 655 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 450 के पास ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है कि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट 115 का है ये वहां तक गिरावट ना भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये वहां तक गिरावट नहीं करता तब तक हम इससे दूर रहने वाले हैं क्योंकि हमें सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक ही बाय करना है, महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक बाय नहीं करना है। इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये भी टाइम वाइज करेक्शन करता है और प्राइस वाइज करेक्शन करता है। अब 2011 से लेकर अब तक का जो चार्ट का डेटा है वो हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार इसने जब 2011 में मंदी की शुरुआत की तो वहाँ पे उसने टाइम वाइज करेक्शन किया
और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया। उसके बाद दूसरी बार 2018 में भी देख लीजिए, वहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद टाइम वाइज करेक्शन भी किया और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे ना कोई टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, ना कोई प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है। अभी इसमें दोनों करेक्शन बाकी है। तो इस कंपनी से भी अभी हम दूर रहने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्शियल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी इसके वैल्यूएशन महंगे हैं। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 700 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट 500 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट 250 के पास है। अब इसने पिछले महीने 1325 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 930 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 700 रुपये के लेवल तक गिरावट नहीं करता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें भी टाइम वाइज करेक्शन होता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी होता है। अब 2018 में भी आप देख लीजिए, प्राइस वाइज करेक्शन पहले कर देता है, उसके बाद वो टाइम वाइज करेक्शन करता रहता है। उसके बाद 2021 में भी आप देख लीजिए, प्राइस वाइज करेक्शन उसने पहले ही कर दिया, उसके बाद उसने टाइम वाइज करेक्शन किया। तो अभी इसमें न प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, न टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, और इसमें हमारा जो सही सपोर्ट है वो भी अभी दूर है। तो जब तक ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें इंतज़ार करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अब इसने 2 महीने पहले 994 का ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी ये 882 के पास ट्रेड कर रहा है। और इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 360 के पास है। तो जब तक ये 360 के लेवल के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतज़ार करने वाले हैं, क्योंकि ये 360 वाला जो लेवल है वही उसका सही वैल्यूएशन वाला लेवल है। अभी इसके वैल्यूएशन महंगे हैं और हमें सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना है, महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हो सकता है ये अभी ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते ही जाए, कोई बात नहीं, बनाने दो, लेकिन हमें तो गिरावट में ही बाय करना है। ऑल टाइम हाई पे तो हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते ही नहीं, चाहे उसके फंडामेंटल कितने भी पावरफुल क्यों न हो। तो जब तक ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं और पिछले साल 2024 में इसने 55 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 30 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इतनी गिरावट होने के बाद भी हम इसमें एंट्री लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 12 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 6 रुपये के पास है। तो जब तक ये वहाँ तक गिरावट नहीं कर देता, तब तक हम इसमें भी इंतज़ार करने वाले हैं। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, ये भी हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो इसके अंदर फंडामेंटल तो अच्छे है ही, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी इसके वैल्यूएशन महंगे हैं। तो वैल्यूएशन जब तक सस्ते नहीं हो जाते, तब तक हम इस कंपनी में भी इंतज़ार करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे फंडामेंटल से बात नहीं बनेगी, चार्ट के टेक्निकल पैटर्न से भी बात नहीं बनेगी। इन दोनों के साथ हमें वैल्यूएशन लेवल भी देखना चाहिए। ये तीनों जब एक साथ मैच हो जाए, तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल, चार्ट पैटर्न और वैल्यूएशन ये तीनों वर्क करते हैं। अब जब ये तीनों ही स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो हम इन तीनों को एक साथ मिला के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इन पांचों कंपनियों में से जो भी कंपनियां हमारे सही सपोर्ट के पास आएगी, उस दिन हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने उसका रिव्यू भी करेंगे। हो सके तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।